पक्के खिलाड़ी बनने वाले हो आप इस तरह के सवाल करने में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन वाली वीडियो बहुत अच्छे से देख ली है तो, क्योंकि वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बड़े ही बारीकी से समझाया है। समझिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इन सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, मतलब हमें अल्पविरामों का प्रयोग करते हुए संख्यांकों को लिखना है। अच्छा, अल्पविराम क्या होते हैं, कॉमास क्या होते हैं, आपने कई संख्याओं में कॉमा और अल्पविराम, कॉमा या अल्पविरामों का प्रयोग आपने जरूर देखा ही होगा। अच्छा, कॉमा दो तरह से लगता है क्योंकि संख्यांकों को गिनने की भी दो पद्धतियां होती हैं, एक इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम और एक हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए, एक भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमें देखना है 73,75,307। इसमें हमें क्या करना है, कॉमा का यूज करना। अच्छा, कॉमा का इस लिखे हुए में थोड़ा यूज करना है, हमें पहले इसे नंबर में लिखेंगे, डिजिट में लिखेंगे, इसके बाद हम उसमें कॉमा का यूज़ करेंगे। अच्छा, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमा का यूज़ करना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह से कॉमा का यूज़ होता है। तो देखिए, जिस तरह से नंबर लिखा होगा उसी तरह से तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 73 लाख, तो लाख किस में आता है, हमें पता है कि ये इंडियन सिस्टम में आता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में तो मिलियन बिलियन का जिक्र होता है, यहाँ पर लाख का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आएंगे। अच्छा, एक बात, इसके बाद आपने अभी तक तमाम सारे तरीके देखे हो, कुछ भी देखा हो, उनमें आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कि कब जीरो आगे लगाना है, कब पीछे लगाना है। कभी कभी तो हमारे 1 से 10 से गिनने पर हमारे नंबर कंप्लीट नहीं होते, तो क्या प्रॉब्लम आती है। आप इस मेथड से चलिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस मेथड से चलिएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए क्या मेथड होगी, हमें ये करना है तो हमें सबसे पहला नंबर देखना है 73 लाख। अच्छा, 73 हम कैसे लिखते हैं, 73 में 2 डिजिट होते हैं, हमें पता है कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो आप समझिए 2 डिजिट है ना, तो हमें 10 लाख तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लाख तो लिखा है ना। तो 10 हम जब जब बोलेंगे तब तब हम 2 डिजिट को एक साथ पढ़ते हैं, इतना याद रखना है। तो हमें कहाँ जाना है, 10 लाख तक। तो क्या डैश डैश लगाते हुए हमें 10 लाख कैसे पढ़ेंगे, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख लिख लिया। पहले डैश डैश लगाना है, इसके बाद ऊपर लिखना है क्या, 1s, 10s, 100, 1000, इधर 10,000 और इधर लाख और इधर हमारा 10 लाख। इतना कर लिया, इसके बाद सॉल्यूशन हमारा हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्या करना है, 73 लाख, 73 मतलब 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 10 लाख तक जाना है। तो 10 लाख, देखिए 10 लाख है तो 73 हमने लिख दिया। अच्छा, 10 लाख पर एक ही डैश में 2 डिजिट मत लिख देना कि इधर 10 लाख आ रहा है तो एक ही पर हम 73 लिख दें, लिखें अलग, एक डैश पर एक ही डिजिट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या है, 75,000, तो 75 में कितने डिजिट होते हैं, 75 में 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं मतलब 10,000 पे आएगा। देखिए 10,000 यहाँ है तो हम क्या करेंगे, 75,000। ठीक, इसके बाद क्या लिख रहा है, 300, 3 कहाँ आएगा, 100 पर, 300, तो 100 के सामने हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिख रहा है, 7, तो 7 के आगे तो कुछ नहीं लग रहा है, ना 17 है, ना 71 है, ना कुछ है, केवल 7 अकेला है, तो मतलब 1s पर आएगा। 10 पर तब आता तब 7 2 डिजिट में होता है और 7 में तो 1 ही डिजिट होता है। अब अच्छा सुनना, अब क्या करना है, जो खाली डैश बचा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो खाली डैश बचा हुआ है वहां पर 0 लिख देना है, सिंपल। क्या लिख देना है, 0। अच्छा, इतना करने के बाद हम नीचे वाले डैश को हटा लेंगे। क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। हटाने से मतलब आप ये रफ वर्क में कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप तो बोर्ड पर हटा रहे हैं, हम कॉपी में कैसे हटाएं। जी नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इसे रफ वर्क में करिएगा और इसके बाद जो डैश हटाने के बाद आप इस तरह से लिख लीजिएगा। अच्छा, जहां पर नंबर लिखो वहां पर ये 1s, 10s, 100, 1000 भी नहीं लिखना है। इसे रफ वर्क में सॉल्व करने के बाद यहां पर केवल नंबर अकेला लिखना है। अब कॉमा किस तरह से लगाना है ये समझिए। कॉमा कैसे लगाएंगे हम, तो देखिए कॉमा लगाने का यूज करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगाएंगे। 3 डिजिट बाद मतलब इधर से 3 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट गिनने के बाद सबसे पहले 3 डिजिट बाद फिर हम 2 डिजिट बाद लगाते रहते हैं। देखो ये 3 डिजिट बाद लगा दिया, अब 2 डिजिट बाद और आगे होते तो 2 डिजिट के अंतराल पर हम नंबरों के बाद हम कॉमा लगाते रहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपके लिए अच्छे से। अच्छा, अब समझिए नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपके लिए वीडियो में मेहनत दिखती हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए करिए, और अगर आपको लगता हो कि आपके लिए और इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आप
आपके लिए तुरंत हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो मिलती रहे। देखिए क्या है 9,05,41,। तो आप समझिए 9 करोड़, जो करोड़ है ना, तो हमें कहाँ तक जाना है, 9 में कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है, तो हमें 1 से 10 करके जाना है। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। पहले क्या करना है, करोड़ पड़ा, करोड़ तक हमने ये लिख लिया, इधर ये भी लिखा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इतना लिख लिया। अब जो जहाँ होगा, जो यहाँ होगा वहाँ पर हम लगाएंगे। देखो 9 कहाँ पर है, करोड़ पर, तो 9 हमने कहाँ लिख दिया, करोड़ पर। अब क्या लिख रहा है, 5 लाख। अच्छा 15 लाख नहीं लिख रहा है, 50 लाख नहीं लिख रहा है, 5 में कितने डिजिट होते हैं, 5 में केवल एक डिजिट होता है 5, तो हम केवल लाख पर लिखेंगे, 10 लाख पे नहीं लिखेंगे। याद रखना क्या बोल रहा हूँ, 5 में केवल 1 डिजिट है तो हम केवल लाख पर लिखेंगे। 2 डिजिट होते तो यहाँ से स्टार्ट करते 10 लाख से, हमने कहाँ लिख दिया 5 लाख पर लिख दिया। बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद क्या है 41, केवल क्या लिख रहा है 41, यहाँ पर 1000 का जिक्र नहीं है, 10,000 का जिक्र नहीं है, केवल क्या है 41। तो 41 कहाँ आएगा, लास्ट में ही तो आएगा, क्योंकि इसके आगे ना तो 1000 है ना 10,000 है। इतनी बात समझ में। अब जो जो खाली जगह है वहाँ पर जीरो भर दीजिए, बस खाली जगह है वहाँ पर जीरो भर दीजिए। देखिए अब हम ये नीचे वाले डैश डैश हटा सकते हैं, और डैश डैश हटाने के साथ साथ अब हमें कॉमा का यूज़ करना है। कॉमा का यूज़ कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा का यूज़ करना है। तो 3 डिजिट, सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा का यूज़ करेंगे, इसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे। देखिए ये और ये हमने कॉमा का यूज़ 2 डिजिट बाद कर लिया। अच्छा इसी की जगह इंटरनेशनल सिस्टम में करते तो क्या करते, शुरू से लेकर लास्ट तक 3 डिजिट के अंतराल पर हम डिफरेंस पर हम क्या कॉमा का यूज़ करते। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा लास्ट करते हैं, क्या लिख रहा है 7,52,21,302। आप समझिए 7 करोड़, इसका मतलब क्या है कि हमें करोड़ तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, करोड़ तक। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ तक हम पहुंच गए। अच्छा सुनिए इसके बाद हम इधर उतार तो लेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। इतनी बात समझ में आई आपके लिए। अब समझिए करोड़ की जगह 7 की जगह क्या लिख देंगे 7, क्योंकि करोड़ पर था 52 लाख। अच्छा ये कहाँ आएगा, 52 में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट, तो 52 डिजिट मतलब 10 लाख से शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे 10 लाख से। अच्छा 10 लाख से क्यों की है, क्योंकि 52 में 2 डिजिट होते हैं और लाख लगा हुआ है। इसके बाद क्या है 21,000, क्या लगा हुआ है 21,000, तो 1000 तो है लेकिन 21 में 2 डिजिट है, तो हम 10,000 से जाएंगे। तो देखिए 21,000। इसके बाद क्या है 100 और 10 और 1 बचा हुआ है बस, और इसके बाद क्या है 1302, लास्ट में क्या बचा हुआ है 302, तो 3 कहाँ आएगा 100 के सामने, क्योंकि 300 है, और 2 कहाँ आएगा, केवल 2 अकेला है, एक डिजिट है तो 1 पर ही आएगा, और खाली जगह बची हुई है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। इसके बाद डैश 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 हम मिटा सकते हैं। और अब देखिए अब कॉमा तो आप लगा ही लेंगे, क्योंकि शुरुआत में 3 डिजिट बाद, इसके बाद 2 डिजिट बाद हम कॉमा का यूज़ कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बचे हुए क्वेश्चनों को और हम करेंगे। अभी हिंदी में समझिए, हिंदी में हमारा क्या है 73,75,307। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 लाख तक पहुँचेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तक क्यों पहुँचे, क्योंकि 73 में 2 अंक होते हैं, इसलिए हमने कितने 10 लाख तक पहुँचे। अगर एक अंक होता तो केवल लाख तक हम इस डैश को खींचते। इधर लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और इधर 10 लाख। ठीक, इसके बाद क्या है 73 लाख, 2 डिजिट हैं तो 10 लाख से शुरुआत करेंगे, 73 लाख। ठीक, इसके बाद क्या 75,000, 75 में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं, तो हमने 10,000, तो 10,000 पर से स्टार्ट करेंगे और हमने 75,000 लिख लिया। क्या लिख रहा है 307, तो 3 कहाँ आ रहा है 100 पर, 100 मतलब सैकड़ा, तो 3 कहाँ लिख देंगे यहाँ। और इसके बाद 7, 7 तो अपने आप में 7 है, तो 7
इकाई पर आ जाएगा और खाली जगह में हम क्या भर देंगे, 0। इसके बाद नीचे वाले इस डैश को हम हटा ही देंगे और कॉमा का यूज़ किस तरह से करेंगे, कॉमा का यूज़ करने के लिए अगर इंडियन सिस्टम से कर रहे हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति से कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 डिजिट बाद, इसके बाद 2-2 डिजिट बाद हम कॉमा का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते, 3-3 डिजिट के अंतराल से ही हम आखिरी तक करते। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, 9,05,41,000। सबसे पहले करोड़ पढ़ना है तो करोड़ तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, करोड़ तक। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ये तो लिख ही लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इधर हो गया हमारा करोड़। अब समझिए करोड़, 9 कहाँ आ रहा है, करोड़ पर 9 लिख लिया। 5 लाख, अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा कि 5 लाख जो है उसमें 2 डिजिट थोड़े ही आ रहे हैं एक साथ। 5 लाख में 5 में तो केवल 1 डिजिट होता है ना, इसलिए हम लाख से स्टार्ट करेंगे। अगर 5 की जगह 15 होता तो हम 10 लाख से शुरू करते, 5 की जगह 25 होते, मतलब कुल मिलाकर 2 अंक वाला अगर हमारी कोई संख्या होती तो हम 10 लाख से शुरुआत करते। ठीक है, 1 अंक की है तो लाख से किया है, 2 अंक की होगी तो 10 वाली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, 41 अकेला है तो 41 तो आखिरी में आएगा, क्योंकि 41 का ना 1000 लिख रहा है ना कुछ लिख रहा है, तो ऐसा लिख दिया। अच्छा, खाली जगह में क्या भर देते हैं हम, केवल 0 0 0 भर देते हैं। नीचे वाले डैश डैश को हम मिटा देंगे और इसके बाद पीछे से 3 अंकों बाद हमने वो लगाया कॉमा, और इसके बाद 2-2 अंकों के बाद अंतराल पर हम कॉमा लगाते जाते हैं। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद 7,52,21,302। इसे खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके आपको खुद ये प्रैक्टिस करके देखना है क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इधर देखो क्या लिख रहा है, 7 करोड़। 7 करोड़ तो 7 में कितने डिजिट होते हैं, केवल 1 डिजिट होता है, तो हम करोड़ तक अकेले जाएंगे, 10 करोड़ तक नहीं जाएंगे। 7 की जगह अभी 17 होता, 70 होता, 75 होता, जिसमें 2 अंक होते, तो हम करोड़ की तक नहीं बल्कि 10 करोड़ तक जाते। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर इधर 2 डिजिट वाला कोई नंबर होता तो हम कितने तक जाते, 10 करोड़ तक जाते। अभी केवल करोड़ तक गए हैं। क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना है, 7 करोड़। करोड़ की जगह क्या लिख दिया, 7। इसी में देखकर करना है बस। 52 लाख, 52 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, तो 10 लाख से शुरुआत करेंगे, क्योंकि लाख लग रहा है तो 52 को यहाँ से शुरुआत कर दिया। ठीक है, 52 गए। इसके बाद क्या, 21,302। 21,000, हजार तो है, 21 में कितने अंक हैं, 2। इसका मतलब 10,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो 21 हमने ये लिख दिया। इसके बाद क्या है, 302, तो 3 100 पर है। 100 मतलब क्या होता है, सैकड़ा, तो 3 को लिख दिया सैकड़ा पर, और 2 तो अपने आप में 2 है, 2 में 1 अंक होता है, तो हमने क्या लिख दिया, इकाई पर लिख दिया, और खाली जगह में हमने 0 भर दिया। नीचे के डैश 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 मिटाकर हम कॉमा का यूज़ कैसे करेंगे, 3 अंक बाद फिर 2-2 अंक बाद करते रहेंगे। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 का डी नंबर वाला सवाल। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 58,400,000। अच्छा, यहाँ पर मिलियन देखकर डरना नहीं है, मायूस नहीं होना है, क्योंकि हंसते हंसते मैथ सीखना है, डरते डरते थोड़ी ना। देखिए 58,423,202 या 58,423,202। आप समझिए मिलियन, केवल मिलियन से हमें क्या पता चल रहा है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली वीडियो को याद कीजिए कि मिलियन जिसमें आएगा वो मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग संख्या को लिखा गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को पढ़ते कैसे हैं, उस तरह से डैश लगाएंगे। डैश तो यहाँ पर भी लगाएंगे, बस इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, देखिए 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अच्छा, यहाँ पर 10 मिलियन तक क्यों लगाया, क्योंकि 58 में 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हमने 10 मिलियन तक लगाया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ये लिख लेते हैं कि 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन
10 मिलियन। इतना हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, बस नंबरिंग नंबर को यहाँ पर पुट करना है। 58 में 2 डिजिट थे, इसलिए 10 मिलियन से स्टार्ट कर देंगे। 58 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 423। ध्यान से पढ़िए, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यहाँ पर 3 डिजिट को एक साथ पढ़ा जाता है। क्या बोल रहे हैं, 423,000। इसका मतलब इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, इसलिए हम 100,000 वाली यूनिट से चलेंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम वाला तरीका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वहाँ से अलग बदलाव होंगे, इस पर ध्यान देते रहना। 423 3 डिजिट है, इसलिए हम 100 वाली यूनिट्स चलेंगे। अच्छा, 423,000 लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 100,000 से चलेंगे। तो 423 और ये नंबर पुट कर देंगे। इसके बाद क्या लिख रहा है, 202। तो 202 तो आप लिख ही सकते हैं कि 202 तो ये होता है। नीचे का डैश हम ये डैश साफ कर लेंगे। और अच्छा, इसमें कॉमा कैसे लगाना है, ध्यान देना। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमें कॉमा लगाना है तो 3 डिजिट बाद लगाना है, बस पीछे से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट मत कर देना, इधर से स्टार्ट करना है। 1 2 3। अच्छा, इंडियन सिस्टम में क्या करते थे, इधर सबसे पहले 3 डिजिट बाद फिर 2 के बाद लगाते थे। इंटरनेशनल में क्या करना है, सभी में 3 के बाद लगाना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23,30,010। अच्छा, ये लैख आ गया, मतलब इंडियन सिस्टम है। वीडियो को पॉज करिए और खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर वापस से प्ले करिएगा और मैच कीजिएगा कि सही है या नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए प्लीज़। अच्छा देखिए, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग डैश डैश लगाएंगे। क्या है, 23 लाख। अच्छा, 23 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट है, इसका मतलब हमें 10 लाख तक चलना है कि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक आ गए। यहाँ पर लिख लेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख और क्या हो गया हमारा 10 लाख। अच्छा, ये जरूर लिख लेना, इससे आपके लिए नंबर को फिल करने में आसानी रहती है, सुविधा मिलती है। इधर देखिए, अब क्या है हमारा 23 लाख। 23 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 10 लाख से स्टार्ट करेंगे और क्या हो जाएगा 23 हो गया। इसके बाद क्या है 23,30,000। कितना थाउजेंड, 30,000। 30 मतलब 2 डिजिट है, इसका मतलब 10,000 से स्टार्ट करेंगे और 30 इसके बाद क्या लिख रहा है 10, केवल 10 लिख रहा है। 10 मतलब लास्ट में आएगा। अगर 100 में कुछ होता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, 100 में कुछ नहीं है तो हम 0 से इसके लिए फिल कर देते हैं। अच्छा, नीचे वाला डैश हम साफ कर लेंगे और अब इसमें कॉमा का यूज़ कहाँ करेंगे, इधर से 3 डिजिट बाद। इंडियन सिस्टम है, अब 2 डिजिट बाद करेंगे। अब ये 2 डिजिट बाद कर दिया और ये हमारा कॉमा का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं हम हिंदी में किस तरह से करेंगे। 58,423,202। देखते हैं, इधर भी क्या देखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ध्यान दीजिए, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। 100,000, इसके बाद क्या होगा मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन तक ही जाएंगे क्योंकि 58 में 2 डिजिट होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इधर लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। आप समझ लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद 58 मिलियन, मतलब 2 डिजिट है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 मिलियन से करेंगे। इसके बाद क्या है 423,000। 423,000 मतलब 423, 3 डिजिट को एक साथ पढ़ा है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100,000 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। अगर केवल 23 होता तो 10,000 से स्टार्ट करते। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, 3 डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए 100,000 से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे 423 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है 423,202। 202 तो आखिरी में हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अल्पविरामों का यूज़ हमें किस तरह से करना है, तो अल्पविरामों का यूज़ करना है हमें आखिरी में 3 अंक बाद और इसके बाद, सॉरी
ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, सभी में 3-3 अंक के बाद हमें यूज़ करना है, 3 अंक बाद, ये भी 3 अंक बाद, और इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा याद रखना, ये जो तरीका बताया उसी तरीके से करना, कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको लगे कि इसमें तो हम डायरेक्ट संख्या भर सकते हैं, नंबर भर के सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ ही संख्याओं में होगा, हर संख्या में नहीं होगा। ये तरीका हर संख्या में साथ देगा। अगर आप उस तरीके से करोगे तो कई बार आपको इकाई दहाई गिनने में आपका नंबर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप मानिए इस तरीके को अपनाएंगे, कभी गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, 23,30,010। अच्छा ये तो हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, तो इसे किस तरह से करेंगे, 23 लाख, 23 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, तो कहाँ तक जाएंगे, 10 लाख तक। अच्छा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, केवल 23 लाख है, 2 डिजिट है तो 10 लाख तक जाएंगे। अच्छा इधर लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और इधर क्या हो गया, 10 लाख। ठीक है, 23 लाख, तो 23 लाख 2 डिजिट है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 23 लाख 30,000, तो 30,000 है, मतलब 30 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, इसलिए 10,000 से स्टार्ट करेंगे, 10 वाली यूनिट से, तो 3 0 30 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 10, केवल 10 है तो 10 यहाँ आएगा, और अच्छा सैकड़ा का खाली है तो यहाँ पर 0 भर देंगे। अच्छा ध्यान देना, अगर आप वो सीधा वाला पैटर्न करेंगे कि जो जो लिख रहा है उसे लिख देंगे, तो वो इस वाले सवाल में आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। जो हमारा सवाल था 9 करोड़ वाला, उसमें फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए ये तरीका हमेशा साथ देगा आपका। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कॉमा का यूज़, अल्पविरामों का यूज़ हमें किस तरह से, इंडियन सिस्टम से करना है। इंडियन से क्यों करना है, क्योंकि इंडियन में ये लिखा हुआ था, तो सबसे पहले 3 अंक बाद, इसके बाद 2-2 अंक बाद। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इस तरह से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। अच्छा वीडियो आपके लिए अगर पसंद आई हो और आपके लिए लगता हो कि वाकई में आपके लिए मेहनत की जाती है, संघर्ष किया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी के लिए शेयर जरूर करें। देखिए अगर आपके लिए कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो आप ये मत सोचिए केवल मेरे पास रहे, क्योंकि अगर केवल आप खुद रख लोगे तो आप यकीन मानिए आप खुद का भी बुराई कर रहे हो, और अगर आप अच्छी चीज़ सभी को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छा ही होगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को मीठा परोसते हैं तो आपके हाथ ऑटोमेटिक मीठे हो जाते हैं, किसी को तीखा परोसोगे तो अपने हाथ तीखे हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम किसी को अच्छी चीज़ परोसेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर अच्छे गुण डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बस आपसे इतना ही कहना है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे इस तरीके के आपके वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके लिए कुछ इस वीडियो के बारे में सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और जाते जाते बस ईश्वर से इतनी सी प्रार्थना है कि आप ऐसे महान कर्म करें जिन कर्मों से ईश्वर को आप प्रिय लगें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।